यहां देखिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कई ऐसे चेहरे जिन पर निगाह जरूर थी, लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी अपना दाव किस तरह से खेलती है, कौन सी सीट से चुनाव मैदान में उतारती है। तो अब वो भी साफ हो गई है तस्वीर। कंगना रनौत, जिनको चुनाव लड़ाने को लेकर पहले से भी काफी चर्चा थी, मंडी से उन्हें टिकट दे दिया गया है। अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बनाया गया और इसी के साथ सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट, लेकिन पीलीभीत से उम्मीदवार जितिन प्रसाद हैं। यहां वरुण गांधी का पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है सीधे तौर पर। एक बार फिर आपको बिहार लिए चलते हैं। प्रकाश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बक्सर की अगर मैं बात करूं तो मैं अभी कुछ दिन पहले वहां गई थी। वहां पर अश्विनी चौबे को लेकर पहले ही शंका लोगों के मन में बनी हुई थी, लोगों के भीतर नाराजगी दिखाई दे रही थी। तो क्या यही वजह एक उनके टिकट कटने की, या मिथिलेश तिवारी का कोई और मजबूत पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अश्विनी चौबे का काफी विरोध था, ऐसा मानना था पार्टी के अंदर में और संघ के लोगों का, और उनका टिकट कटना तय माना जा रहा था। लेकिन वहां पर फिर से, क्योंकि अश्विनी चौबे वहां के रहने वाले नहीं थे, बावजूद इनके उनको टिकट दिया गया था और केंद्र में मंत्री भी बने थे, लेकिन बाहरी लोगों को ही इस बार भी चुना गया है। और वो गोपालगंज जिले से जो आते हैं, मिथिलेश तिवारी जो पूर्व विधायक है, हालांकि अभी संगठन में वो महामंत्री के तौर पर हैं और काफी दबदबा है उनका संगठन के अंदर में, तो ऐसे में उनको बक्सर का टिकट दे दिया गया है। तो जाहिर है कि अंदर वहां पर स्थानीय स्तर पर किसी तरह का आपसी विरोध न हो, इसलिए मिथिलेश तिवारी को वहां उतारा गया है। ब्राह्मण के बदले में ब्राह्मण ही जाति को टिकट दिया गया है, ताकि इसको भी विरोध ना हो कि किसी और जाति को दे दिया गया है। तो एक तरह से आप देखें शिरीन, तो अश्विनी चौबे बड़ा कद, बड़ा नाम बीजेपी में, और साथ ही संघ से भी अच्छे रिश्ते, लेकिन बावजूद इनके उसका टिकट कट गया है और यही वजह माना जा रहा है। और अब तक जितने भी रिपीट नाम हुए हैं, कमोबेश सभी बड़े नाम ही हैं, और जो टिकट काटा गया है शिरीन, वो काफी महत्वपूर्ण है। माफ कीजिएगा। कुछ ऐसे टिकट है, नाम है, जैसे कि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट काट दिया गया है, लेकिन वहां भी निषाद को ही लड़ाया जा रहा है। हालांकि छेदी पासवान सासाराम से थे, अब पासवान की जगह वहां पर शिवेश राम को दिया गया टिकट। वो बीजेपी में पहले से थे, संगठन में भी काम कर रहे थे, पूर्व विधायक भी थे, तो वहां पर उनको टिकट दे दिया गया पासवान की जगह, क्योंकि ये सुरक्षित क्षेत्र है, इसलिए वहां पर दिया गया। आपने सुना अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को दे दिया गया। एक नया नाम जो नवादा आता है, नवादा सीट जो है वो विवेक ठाकुर को दिया गया है, जो डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं और अभी राज्यसभा में सांसद भी हैं। लेकिन नवादा सीट जो है वो एलजेपी आर से, यानी चिराग पासवान की पार्टी से जो एक्सचेंज किया गया था, जो एक सीट देने की बात हुई थी, वो सीट लिया गया था और वहां से बीजेपी ने उम्मीदवार विवेक ठाकुर को उतारा है। तो ये देखा जाए तो आप विवेक ठाकुर भी नया नाम आ रहा है, और बाकी जितने भी पुराने नाम हो, चाहे आर से आर के सिंह हो, या फिर राधा मोहन सिंह, या फिर सुशील सिंह, नित्यानंद राय को भी रिपीट किया गया है उजियारपुर से, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से। तो ऐसे देखा जाए तो दरभंगा से भी गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी से अशोक यादव, ये तमाम नाम जो अररिया से भी रिपीट कर दिया गया है, प्रदीप सिंह को ही, संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी रिपीट किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो पुराने नामों में एक नाम जो बड़ा नाम था अश्विनी चौबे, उन्हीं का टिकट कटा है। श्री ठीक है, बिल्कुल। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से संजय त्रिपाठी आपके पास आते हुए, जिसका जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ रोहित सिंह सावल भी कर रहे थे कि अभी भी वो सीट जिन पर निगाह बनी हुई है, लेकिन 5वीं लिस्ट आने के बावजूद उत्तर प्रदेश की उन सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। तो क्या वाकई इतना मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए वहां कैंडिडेट उतारना? कैंडिडेट के साथ साथ सिरीन बात यह है ना कि जाति समीकरण और बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं उनको भी देखना पड़ता है। साथ ही साथ जो विपक्षी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हो, उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी नज़र रखती है। और बीजेपी में ये हर एक सीट के लिए, एक सीट के लिए 4-4, 5-5, 10-10 कैंडिडेट्स हैं। उनमें से सबसे बेहतर कैंडिडेट का चुनाव करना भी टेढ़ी खीर है। इसके लिए लगातार मंथन चलता रहता है। आपने देखा किस तरह से कई राउंड यूपी की सीटों के लिए बातचीत की गई, जिसमें प्रधानमंत्री भी रहे, जेपी नड्डा भी रहे, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो प्रमुख
नेता हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो भी जा करके वहाँ लगातार चर्चा करते थे और उसके बाद जा करके अभी तक भी पूरी सीटों पर प्रत्याशी सामने नहीं आ पाए। तो एक एक सीट पर बड़ा सोच समझ करके बड़े समीकरण के साथ में चुनाव लड़ाने की बात है। और आपने देखा किस तरह से यूपी में जो गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन, उसमें समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा के लिए भी कहीं ना कहीं गुंजाइश थी, लेकिन वो खत्म हो चुकी है। जिस तरह से एक के बाद एक मुख्यालय से सीटें, उनके टिकटें नाम प्रत्याशियों की जारी हो रहे हैं, तो वो तो गुंजाइश खत्म हो चुकी है। लेकिन बीजेपी के एक एक सीट के लिए कई कई दावेदार हैं, कई कई उम्मीदवार हैं। आपने देखा किस तरह संतोष सिंह गंगवार बरेली से 8 बार के सांसद रहे हैं और उनका टिकट काट दिया गया, छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया। इस तरह से कई जगह पर इस तरह की स्थितियां हैं जिनसे जूझना बड़ा टेढ़ी खीर है, बड़ा मुश्किल है। और उन्हीं मुश्किलों को निपटने के बाद में सीटों को डिक्लेयर किया जाता है, तो बहुत सोच समझ कर ये प्रत्याशी का चुनाव करके। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पहले भी सांसद थे। आपने देखा किस तरह से उनको हटा करके अतुल गर्ग जो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स बैलेंस करके तब जा करके भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को सामने लाती है। क्योंकि लाजिमी बात है और वो बात हमेशा से कही जाती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से होकर गुजरता है। तो ऐसे में यूपी को जीते बगैर केंद्र की सत्ता पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो एक एक प्रत्याशी बहुत सोच समझ करके, सारे जाति समीकरण देख करके तब जा करके डिसाइड होता है। अभी अपना दल की देखिए, अपना दल की सीटें भी डिक्लेयर नहीं हो पाई हैं। दो टिकटें मिलेंगी, 2 सीटें मिलेंगी या 3 मिलेंगी, इस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, वो लगातार दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं, चर्चाएँ कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर नाम आने बाकी है और उसके लिए लगातार मंथन छीन भी चल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।